भगवते वासुदेवाय नमः। साल में आने वाली हर एक पूर्णिमा बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस बार व्रत रखने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलती है। कहते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत रखने से। इस बार पौष पूर्णिमा से महाकुंभ मेले का आरंभ हो रहा है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में आरंभ हो रहा है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म में हमारे बहुत विशेष महत्व है। पूर्णिमा का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माना जाता है। कहते हैं पूर्णिमा व्रत करने से व्यक्ति के सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखना है और किस समय पूजा करना है। पंचांग के अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी को सुबह 5:02 पर होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी की सुबह 3:56 पर समाप्त हो जाएगी। सुबह ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि उदया काल में 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी सोमवार के दिन रखना है, क्योंकि सुबह समय से ही लग जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही 5:02 पर, और पूरा दिन पूरी रात्रि रहेगा और 14 फरवरी को सुबह ही 3:56 पर समापन है। तो आपको 13 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा का व्रत रखना है। पौष पूर्णिमा के व्रत से ही कुंभ का आरंभ होता है। इस बार महाकुंभ है तो महाकुंभ का भी आरंभ हो जाएगा। कलशवास करने जाएंगे जो वहाँ 1 महीने रहते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि, शुभ समय कब है और किस प्रकार इसकी पूजा करनी है। पहले हम पूर्णिमा का महत्व जानते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज, हरिद्वार में शाही स्नान किया जाता है। क्या किया जाता है? शाही स्नान। इसी के साथ इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। पौष पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो साथ ही इस बार पौष पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी को जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ मेला भी आरंभ होने जा रहा है। बहुत ही शुभ समय है। शाही स्नान भी है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पाए तो पौष पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। यदि आप किसी पवित्र नदी में नहीं जा रहे हैं तो घर पे ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले तो उत्तम होगा। ठीक है, अगर नहीं जा पा रहे फिर व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को अर्घ दे। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। एक चौकी ले लीजिए। चौकी सबके घरों में होती है। पूजा में बहुत विशेष माना गया है चौकी, तो आपको चौकी अवश्य लेना है। एक चौकी लें। चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं। ठीक है, उस पे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रखे और साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, साफ सुथरा होना चाहिए। और इसके बाद स्थापित करने के बाद आप व्रत का संकल्प सूर्य देव को अर्घ लेते समय ही ले लिए हैं। फिर पूजा में आप वहाँ छोटी सी चौकी के पास रंगोली बनाइए, छोटी सी रंगोली बनाइए। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य और भोग की जो सामग्री हो वो वहाँ जोत जलाइए घी का। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ जोत जलाइए और भोग के लिए जो प्रसाद आप तैयार किए हों, और माता के आसपास 2, 4, 5 दीपक जलाइए। चौकी अच्छे से सुंदर से सजा के रखिए। और इसके बाद वहाँ भोग के लिए फल मिठाई जो हो, फूल समर्पित कीजिए माता रानी को। सफ़ेद फूल, लाल फूल समर्पित कीजिए और फिर भोग के लिए आप मिठाई। वैसे खीर बहुत विशेष होता है। कहते हैं हर पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। इसके बाद वहीं बैठकर कथा आरंभ करें और शाम के समय पूजा के दौरान अपने समक्ष पानी का कलश रखें। अपने पास पानी का कलश रखें। विष्णु भगवान को पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग अर्पित करें। इसके बाद पंडित जी बुलाएं या स्वयं सत्यनारायण व्रत कथा करें या करवाएं।
आसपास लोगों को भी आमंत्रित करें। पूजा के बाद परिवार और अन्य सदस्यों के प्रसाद बांटकर दान दक्षिणा अवश्य दें। देखिए हमारे यहाँ जब पूजा पाठ होती है तो प्रसाद बांटते हैं, उसके बाद जो कथा सुनता है वो व्यक्ति सबके पैर छू के 10-10 रुपये 20-20 रुपये सबको देता है, वो दान के रूप में आ जाता है। और अधिक लाभ प्राप्ति पाना है तो आप पौष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी को समर्पित कनक धारा स्त्रोत पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहेगी, जिससे जीवन में कभी भी धन की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये तो मैंने पूजा विधि बताई, आपको महत्व बताए। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। पौष की पूर्णिमा बहुत ही विशेष है। पौष की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास है। तो आइए शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। और पौष पूर्णिमा की कथा भी डालूंगी, उस कथा को अवश्य स्मरण करना। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कथा अवश्य पढ़ा कीजिए, कथा बहुत विशेष है। अगली वीडियो में मैं कथा अवश्य डालूंगी। आइए पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है, किस समय आप पूजा करनी है। देखिए पूजा कभी भी कीजिए, लेकिन एक शुभ मुहूर्त पे करें तो काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है, सहस्त्र गुना। पौष मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ जैसा कि बताया 13 जनवरी की सुबह 5:03 पर हो रहा। वही इस तिथि का समापन 14 जनवरी को प्रातः 3:56 पर होगा। और ये चंद्रोदय का समय इस दिन होगा शाम को 5 बजकर, चंद्रोदय का समय है 5:04। चंद्रोदय 5:04 पर ही हो जाएगा, शुभ समय पर ही हो जाएगा। तो चंद्रोदय जब उगता है ना, लालिमा सी होती है चंद्र को, तभी जल समर्पित किया जाना। तो इस समय आप पूजा पूर्णिमा की कर सकते हैं। इस बार पौष पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। पौष पूर्णिमा के दिन रवि योग रहेगा जो सूर्य देव की कृपा लाता है। कहते हैं इस योग में किया गया स्नान ध्यान तर्पण सभी तरह से दोष जीवन से मिटा देते हैं, हर दोष को जीवन से मिटा देते हैं। पौष पूर्णिमा पर रवि योग सुबह 7:15 से आरंभ हो रहा है। पूजा बहुत शुभ मुहूर्त है पूजा के लिए, और इसका समापन 10:38 पर होगा। तो काफ़ी लंबा समय आपको मिल रहा है, तो पूजा आप शुभ समय पर इसी समय पर आरंभ कीजिएगा। और सुबह पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने पर कुंडली में चंद्र दोष मिट जाता है। कहते हैं चंद्र दोष, तो जो व्रत करे या ना करे, जो पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो इस दिन चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना। तो 5:03 पर चंद्रोदय होगा। तो इस दिन तो सभी को बता देना कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ देंगे तो चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही शुभ मुहूर्त है सुबह के समय, और शाम के समय आप पूजा किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत ही शुभ पूर्णिमा है पौष पूर्णिमा, और इस दिन शाही स्नान भी है, और इसी दिन से चालू हो जाता है महाकुंभ मेला, जो इस बार 2 महीनों तक रहेगा, और इस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है। तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे हो रही है। आप लोगों को समय मिले तो दर्शन अवश्य करके आइएगा, दर्शन अवश्य करके आइए। बहुत ही पुण्यदायक है। ब्रह्म मुहूर्त होगा उस दिन 13 तारीख को 5:27 से लेकर सुबह 6:21 तक है। इसके बाद प्रातः संध्या शाम के समय 5:54 से लेकर 7:15 तक है। और अभिजीत मुहूर्त आपका मिलेगा, अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:50 तक। गोधूलिया मुहूर्त है 5:52 से 6:09 तक। और रवि योग है सुबह 7:15 से 10:38। इसी में समय आपको पूजा कर। विजय मुहूर्त है, हर काल में विजय प्राप्ति 2:15 से दोपहर 2:57 तक। और पौष पूर्णिमा का अशुभ मुहूर्त जान लीजिए, इस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। 8:34 से 9:53 पे है, तो इस समय आप पूजा नहीं करेंगे। और भद्रा है, ये अशुभ मुहूर्त में आ रहा है 7:15 से 4:26 तक। तो आप इसके अच्छा शाम के समय ही पूजन कर लीजिएगा।
ठीक है, आइए पौष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व जानते हैं। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान कार्य बहुत महत्वपूर्ण माने गए। इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में शाही स्नान किया जाएगा। इस दिन सूर्य देव को जल देने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा होती है। जीवन से सभी बाधाएं और सारी मनोकामनाएं पूर्ति फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन दोनों की पूजा करने से जो व्यक्ति चंद्र और सूर्य की पूजा करता है तो समस्या उसके जीवन से दूर हो जाती है और जो उसके मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है इसको। तो और इसी दिन प्रयागराज महाकुंभ मेले का आरंभ हो रहा है, इसलिए इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। तो आप सभी को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया शुभ मुहूर्त पे ही पूजन कीजिएगा और गंगा जल डालकर स्नान कीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं कथा डालूंगी। कहते हैं पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। देखिए, विशेष तिथियों की कथाएं जरूर पढ़िए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथाएं पढ़िए और सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य किया कीजिए। तो आप सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य कीजिए। पौषी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। इस दिन सभी लोग अपने घर पे खीर अवश्य बनाएंगे, सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़ेंगे। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण।